अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा है एफिनिटी का लेसन नंबर 3। इसमें आज हम टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक है मूव टूल, सेकंड है आर्टबोर्ड टूल एंड थर्ड हमारे पास है नोट टूल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मूव टूल है। मूव टूल को समझने के लिए हमें लाजमी किसी एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ब्लैंक आर्टबोर्ड पे आपको इसकी समझ नहीं आएगी। मूव टूल के नाम से ही आप पहचान सकते हैं कि डिफरेंट चीज़ों को मूव और ड्रैग करने के ये काम आएगा। तो इसको समझने के लिए हम सिंपल एक अपना स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। ये हमने शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ किया। अगर शिफ्ट के बगैर करेंगे तो ये आप डिफरेंट किसी भी शेप में इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मूव टूल के लिए शॉर्टकट है वी प्रेस करेंगे तो मूव टूल सेलेक्ट हो जाएगा और इससे आप कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी लेयर्स आ रही हैं, रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2। आप नेम भी चेंज कर सकते हैं इस पर डबल क्लिक करके। तो इसको हम कर देते हैं स्क्वायर और ये रेक्टेंगल। अब हमने यहाँ पे जो मूव टूल था उससे हम इसको एक तो मूवमेंट कर सकते हैं, सेकंड आप इसको रोटेट कर सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये डिफरेंट एंगल्स पे एग्जैक्टली उसी एंगल पे मूव करेगा। एंड आप इसको शिफ्ट दबा के बड़ा या छोटा कर सकते हैं तो ये एग्जैक्ट सेम साइज़ में होगा, और शिफ्ट के बगैर करेंगे तो ये मल्टीपल साइजेस में चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो मूव टूल का ये काम है। सेकंड हमारे पास आता है आर्टबोर्ड टूल। आर्टबोर्ड टूल का मतलब है ये जो आपके पास सारा एक आर्टबोर्ड है, इसको हमने डुप्लीकेट करना हो या मल्टीपल आर्टबोर्ड्स पे काम करना हो या मल्टीपल पेजेस आप इसको कह सकते हैं। तो अगर ये 4 ऑप्शंस हैं प्लस साइन के, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो राइट पे आर्टबोर्ड आ जाएगा, ये टॉप पे, ये बॉटम पे और यहाँ लेफ़्ट पे। तो हम एक साइड पे क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा आर्टबोर्ड आ गया है, आर्टबोर्ड 2। सेकंड, ये हम जब स्पेस पर आप प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये हैंड टूल आ जाता है, तो इससे आप अपनी स्क्रीन को इसको मूव कर सकते हैं। इसी तरह जूम टूल के लिए आपने Z प्रेस करना है तो ये प्लस साइन होगा, आप क्लिक करेंगे तो जूम हो जाएगा, और ऑल दबा के जब आप क्लिक करेंगे तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये इसको जूम आउट हो जाएगा। आप ऑल्ट दबा के छोड़ दें। ऑल्ट के बगैर आप क्लिक करेंगे तो ये प्लस साइन का मतलब है जूम इन, और ऑल्ट के साथ करेंगे तो माइनस साइन का मतलब है जूम आउट। सेकंड हमने आर्टबोर्ड ले लिया। अब आर्टबोर्ड को हम अपनी मर्ज़ी से भी कोई साइज़ ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से स्क्रीन पे क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करें। अब जो ये साइन आ रहा है प्लस का, इससे आप खुद भी आर्टबोर्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। लेफ़्ट पे ले जाएं, राइट पे ले जाएं, डाउन पे ले जाएं, तो ये आपकी मर्ज़ी है। हम इसको अगर बॉटम पे रखते हैं तो ये इधर से बॉटम पे आ गया। आप चाहें तो यहाँ से भी इसके साइज़ चेंज कर सकते हैं। ये 100 mm, तो इसका साइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाइट हमारे पास ये है और विड्थ हमारे पास सॉरी हमने ये आर्टबोर्ड सेलेक्ट किया है और इसकी हमने साइजिंग की है, एक मिनट, ये हमारे पास आर्टबोर्ड आ गया, ये आप देख सकते हैं जी। ये आर्टबोर्ड हमारे पास न्यू आर्टबोर्ड आया है। ये हमारे पास 100 mm का है। अब यहाँ पे अपनी वैल्यू पुट करें, यहाँ पे हम चेंज करते हैं और इसको इंसर्ट आर्टबोर्ड करेंगे तो आपकी यहाँ पे ये आर्टबोर्ड आ जाएगा। अब इस सिलेक्टेड आर्टबोर्ड को डिलीट करना हो जी, यहाँ पे हमारे पास ये आप देख सकते हैं साइजेस भी अवेलेबल हैं, डिफरेंट कस्टम साइजेस हैं, डिफरेंट फ़ोन, टैब, आईफोन। ये डॉक्यूमेंट का साइज़ है, इसको आप इंसर्ट करेंगे तो ये आपके पास इधर आ गया। नेट आईफोन 16 करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ये हमारे पास आईफोन 16 आ गया, ये डॉक्यूमेंट आ गया, ये 8.5।
अच्छा, अब हमारे पास ये आर्टबोर्ड है, इसको हमने डिलीट करना है तो प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से डिलीट। सेकंड, आप यहाँ लेयर पैनल पे भी आके इनको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब हमने जो अपना आर्टबोर्ड सेलेक्ट किया है, अब हम अगर ये चाहते हैं कि हम इसका साइज़ चेंज करें तो आप यहाँ से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इसका साइज़ आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको अपने आर्टबोर्ड का इस तरह से भी आप रेंडमली साइज़ चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई एग्जैक्ट वैल्यूज़ पुट करनी है तो यहाँ आप ट्रांसफॉर्म पैनल पर आएंगे। इसको मैं उठा के यहाँ पे कर देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ट्रांसफॉर्म पैनल में ये इसकी वेट है। वेट अगर हम यहाँ 300 कर देते हैं और ये भी हम 300 कर देते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये सेम वेट इसकी चेंज हो गई। यहाँ पे आपको एस्पेक्ट रेशो लॉक करेंगे तो जैसी चेंजेस हम यहाँ करेंगे वेट पे तो हमारी हाइट भी एग्जैक्टली चेंज हो जाएगी। और अगर आपको अपनी मर्ज़ी से इसमें एक रेशो पुट करना है तो उसमें अगर हम यहाँ पे 250 करते हैं और यहाँ पे हम 500 करते हैं तो आपको इसको अनलॉक करके करना होगा ताकि आप अपनी मर्ज़ी से इसका साइज़ की वैल्यूज़ डाल सकें। हम अगेन इसको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और इस आर्टबोर्ड को हम डिलीट कर देते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे है इंटरलॉक। अगर आपने रेशो अपना सेम रखना है, जैसे यहाँ पे हमने इसको प्रेस किया, लॉक किया और यहाँ पे हमने 300 लिखा और इंटर प्रेस कर दिया तो ये इसके मुताबिक सारा रेशो चेंज हो जाएगा। और अगर आपने अपनी मर्ज़ी से चेंजेस लानी है तो वो आप खुद भी अनलॉक करके कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा आर्टबोर्ड का सारा सेक्शन था। थर्ड, अब हम नोट टूल के बारे में बात करेंगे। ये डायरेक्शन टूल है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है जो कि इलस्ट्रेटर में था और इस वाले में हमारे पास इसको नोट टूल कहा जाता है। नोट टूल में ये मूव टूल का भी फंक्शन देखा, जैसे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया हमने, छोटा बड़ा किया हमने, इसको रोटेट किया तो ये सिंपल। अब इसके जो ये एंकर पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं आपको शो हो रहे हैं, एंकर पॉइंट्स जो इसके शो हो रहे हैं, अगर हमने इनको सेपरेटली इन पे वर्क करना है कि हर एंकर पॉइंट को हम अपनी मर्ज़ी से यूज़ करें या चेंज करें तो उसके लिए आपको ये जो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स नज़र आ रहा है, कन्वर्ट विद कर्व्स, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास पॉइंट्स में चेंज हो जाएगा। और आप राइट क्लिक करके भी कन्वर्ट टू कर्व्स कर सकते हैं और आपका शॉर्टकट की भी है कंट्रोल प्लस रिटर्न। अब हमने यहाँ पे जो इसके पॉइंट्स हैं इनको हम मूव कर सकते हैं, जैसे ये कोई भी पॉइंट किसी भी शेप में हमें लाना हो हम इस तरह से इसकी मूवमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। हमने इस पॉइंट को लिया, इस पॉइंट पे अगर हम ये करेंगे तो ये कन्वर्ट टू शेप हो जाएगा, सॉरी इधर वर्क करेगा, कन्वर्ट टू शेप इसमें हो जाएगी, लेकिन इसको करने के लिए आपको एक सेकंड, इसके लिए हम पहले ये वाला करते हैं कन्वर्ट टू स्मूथ, ये स्मूथ हो जाएगा। ये इसके ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम इसको चेंजेस में ला सकते हैं। अब इसी पॉइंट को हमने सेलेक्ट किया और कन्वर्ट टू शार्प, तो ये हम देख सकते हैं शार्प हो जाएगा हमारे पास वो पॉइंट। इसी तरह कन्वर्ट टू स्मार्ट हो जाएगा। 3 है ये 3 पॉइंट्स हैं जिनको हम, सॉरी ये 3 शेप्स हैं जिनमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने इन पॉइंट्स को, इन नोट्स को। यहाँ पे नोट्स के लाएंगे तो सेकंड हमारे पास ये स्प्लिट किया तो हमारे पास एक और एंकर पॉइंट ऐड हो गया। जहाँ पे भी आपको ऐड करना है वहाँ पे आपने उस पॉइंट को सेलेक्ट करना है, फिर आप स्प्लिट कर्व करेंगे तो उस डायरेक्शन में ये पॉइंट ऐड हो जाएगा। सेकंड हमारे पास है ब्रेक कर्व।
कर्व को ब्रेक करना है तो ये पॉइंट आप करेंगे। तो ये हमारे पास कर्व जो है ब्रेक हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। ये अभी फिल हुआ हुआ इसलिए आपको ये लग रहा है। और इन्हीं पॉइंट्स को अगर आपने उन्हीं कर्व्स को अगर आपको क्लोज करना है तो ये क्लोज कर्व का ऑप्शन है, ये क्लोज हो जाएगा। ये है स्मूथ कर्व, यानी ये जो हमारे पास कर्व्स हैं इनको स्मूथ करने के लिए ये टूल है। ये यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं करेगा, जब आप कोई कर्व ड्रॉ करेंगे तो उस पर ये वर्किंग करेगा। तो मैं आपको सिंपल एक कर्व ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कि ये कर्व है। तो अगर हम इस कर्व पे स्मूथ कर्व यूज़ करेंगे तो ये देख सकते हैं आप कि हमारा ये कर्व स्मूथ होना शुरू हो गया। फिर अगेन दोबारा करते हैं तो ये आप देख सकते हैं थोड़ी सी इसमें स्मूथनेस आना शुरू हुई है। फिर आप खुद भी मैनुअली इसको और ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस पर वर्किंग कर सकते हैं। इसी तरह ये ऑप्शन है रिवर्स कर्व का। फिर हमारे पास है रिवर्स कर्व, फिर हमारे पास आता है ट्रांसफॉर्म मोड एंड ये हमारे पास नोट टूल की सेटिंग्स है। रिवर्स कर्व में इसको आप ऐसे समझेंगे, हमने ये सिलेक्ट किया, इसकी हम विड्थ बढ़ा देते हैं यहाँ से कर्व की ताकि आपको समझ आए। ये हमने स्ट्रोक की सेटिंग्स पे गए, यहाँ से भी हम विड्थ छोटी बड़ी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम आप देख सकते हैं एक हमने एरो यहाँ पे किया। अब हम यहाँ पे आके रिवर्स करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ से इस साइड पे शिफ्ट हो गया है। अगेन हम रिवर्स करेंगे तो ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसके बाद नोट टूल के बाद नोट टूल हमारा यहीं तक है। ये सारा मैंने आपको सिखा दिया है कि हमने कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद जो भी अपनी कर्व की सेटिंग है, अपने इन एंकर पॉइंट्स की जो भी सेटिंग हमने करनी है वो हम कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड एक और टूल है हमारे पास कॉर्नर टूल। सी प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। नोट टूल के लिए आपने ए प्रेस करना है, सी कॉर्नर टूल। तो ये आप देख सकते हैं ये जो कॉर्नर है कॉर्नर टूल हमारे पास कॉर्नर्स पे यूज़ होगा। ये आप देख सकते हैं ये जब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे आपने इस कर्व पे क्लिक करना है और ड्रैग करना है तो ये हमारे पास जितना आपको कर्व चाहिए उसके लिए यूज़ हो जाएंगे। देख सकते हैं इधर कर्व चेंज हो गया है। ऐसे इलस्ट्रेटर जो यूज़ करते थे उनको पता है, जब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ करते थे तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता था, हम ड्रैग कर लेते थे कर्व्स को। यहाँ पे इन्होंने अलग से ये ऑप्शन दे दिया है कर्व का कि आप कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करें, उसको जितना आपने कर्व देना है वो आप दे सकते हैं। हम इस पे काम करते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे कर्व आ गया। सॉरी, कॉर्नर टूल हमने यूज़ करना है कर्व देने के लिए। ये देख इधर भी हमने कॉर्नर टूल यूज़ किया, इधर यूज़ किया, इस तरह से हम कर्व दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो यहीं तक है। होपफुली आपको पसंद आई होगी। आपके कोई क्वेश्चंस हो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं टूल्स को यूज़ करते हुए कोई चीज़ क्रिएट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।